प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है, मेरे लिए देश का गरीब ही देश की सबसे बड़ी जाति है। जी अमीश देवगन जी एक सेकंड धर्मवीर चौधरी, मेरी बात पहली बार बोल रहे हैं आप धर्मवीर चौधरी। देखिए अमीश जी, जो अभी मैं टीवी की डिबेट में देख पा रहा हूं और आज देश में जो जाति के नाम पर जो उथल पुथल चल रही है बिहार के जाति जनगणना के बाद में, तो ये जो भारत का लोकतंत्र, हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। मान्यवर साहब काशीराम जी मेरे राजनीतिक, मैं उनको गुरु मानता हूं। उन्होंने 40 साल पहले जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा दिया था और ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो समाज में एक गरीब कह रहे थे कि 17% मुसलमान है, तो बहन जी की अगर सरकार बने तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान को होना चाहिए फिर? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले इस बात पे आए कि इस देश की गरीबी कैसे दूर हो। ठीक है, असीम वकार का जवाब। एक सेकंड, असीम वकार 30 सेकंड। असीम वकार, देखिए जब नहीं देखिए, सीधी सी बात है, संगीत रागी बोल रहे थे, मैं जवाब पर्सनली देना नहीं चाहता था। आप बार बार कह रहे थे कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, ये नारा वो नारा। भारत छोड़कर जहां भी, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जहां भी हिंदू रहते हैं, कभी भी आप ये बताइए कि क्या दुबई में या शारजा में या अबू धाबी में या बहरीन में या कतर में या अरब में क्या कभी ये नारा लगा हिंदुओं के लिए कि दुबई में रहना है तो ये कहना है, तो सम्मान दिया जाता है? आपको शर्म नहीं आती है कि आप अपने देश की मेजॉरिटी से कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो ये कहना है? मुसलमानों के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। क्या कभी आपने किसी अमेरिकन से सुना कि वो किसी हिंदू या मुसलमान से कहे कि अमेरिका में रहना है तो ये कहना है? ओके प्रोफेसर आगी, 10 सेकंड जवाब, 10 सेकंड जवाब प्रोफेसर आगी। अरे भाई इस्लामिक कंट्री में दूसरे पंथ को रहने की समानता का अधिकार ही नहीं है। इस्लाम समानता का अधिकार ही नहीं दूसरे पंथ को देता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? दूसरे पंथ में यदि होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है को लेकर के। आई एक्सेप्टेड। देखिए, किसी धर्म के बारे में अगर आपको बोलना है तो ये मंच नहीं है, और मेरा कहना है हम फैक्चुअल अपनी बात। भाई मैंने किसी धर्म के बारे में नहीं बोला, इस्लामिक कंट्री के बारे में बोला। धार्मिक समानता नहीं होती है। नहीं जी अमीश जी, ये जो हिंदू और मुसलमान की बात करते गलत हैं, बात प्रोफेसर आगी। भारत का संविधान इस लोकतंत्र में हिंदू को, मुसलमान को, इस सिख को, ईसाई को बराबर की ताकत देता है। संविधान सबके लिए इस देश में बराबर है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये जो पर्टिकुलर कुछ संप्रदायों की बात करने वाले लोग हमेशा जनता को गुमराह करके, अपना उल्लू सीधा करके जनता के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मकसद में कभी कामयाब सबसे बड़ी जाति कौन सी है आपकी राय में? नहीं, सबसे बड़ी, देखिए नहीं, मैं जानने जा रहा हूं इस देश में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जाति तो प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब की जाति है। इस देश के अंदर गरीब की जाति है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव चर्चा करें, सबसे बड़ी जाति तो गरीब की जाति है। जवाब देखिए बड़ी क्लियर सी बात है। इकोनॉमिक स्टेटस एक चीज होता है, सोशल स्टेटस एक चीज होता है। आज भी मैट्रिमोनियल कॉलम्स में जाइए, ऑनलाइन जो मैरिज के पोर्टल्स है उसमें जाइए, आज भी जाति के हिसाब से ही शादियां एडवर्टाइज हो रही हैं। जातिवाद है। देखिए ये जो जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग अब जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जातिवाद की राजनीति इस देश से खत्म होनी चाहिए। जातियों का तिलिस्म टूटना चाहिए। धर्मवीर चौधरी को बोली दीजिए। विवेक जी, जातियों का तिलिस्म टूटना चाहिए।